अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। 4 नवंबर 2024 ईस्वी बरोज़ सोमवार। डालते हैं नाज़रीन आज के खबरनामे पे एक नज़र। कल मसरूफ़ तरीन बाज़ार TRC के करीब संडे मार्केट में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल फैल गया जब नामालूम अफराद ने लोगों की भीड़ भाड़ में ग्रेनेड दागा। ज़राए से मालूम हुआ कि सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के गर्ज से ये ग्रेनेड दागा गया, ताहम निशाना चूकने की वजह से जोरदार धमाके के साथ ये लोगों के बीचों बीच फट गया। ज़राए से मालूम हुआ कि ग्रेनेड फट जाने के नतीजे में वहां अफरा तफरी का माहौल फैल गया जब लोग अपनी जानों को बचाने के लिए महफूज मकामात की जानिब भागने लगे, जिसके बाद पुलिस जाई वारदात पर पहुंची और लगभग 11 अफराद के जख्मी होने के बाद उन्हें सदर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। उधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के संडे मार्केट में मासूम शहरियों पर ग्रेनेड हमला पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों में इजाफे को रोकने के लिए सिक्योरिटी इदारों को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। ग्रेनेड हमलों में जख्मियों की इयादत के लिए नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इत्तू, मेंबर असम्बली सोनावारी बिलाल अकबर लोन श्रीनगर के सदर अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से बात करते हुए जख्मियों को हर सहूलियात बहाम रखने को कहा। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए नायब वज़ीर आला और सकीना इत्तू ने ग्रेनेड हमले के बारे में कुछ इस तरह के ख्यालात का इजहार किया। और मुझे और मैडम सकीना इत्तू जी को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब ने कहा कि आप वहाँ जाइए और देखिए हम क्या मदद कर सकते हैं। हमने सुप्रिटेंडेंट मैडम से भी बात की, हमने कहा अगर इनको कोई बेटर ट्रीटमेंट के लिए कहीं बाहर भेजना पड़ता है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट करेगी, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ हम कर लेंगे। तो लिहाजा दुख की बात है। और जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी आज कहा कि ये बंद होने चाहिए, क्यों हो रहे हैं, रोज़ क्यों हो रहे हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो क्या कर रही हैं। ये खाली हम एक दूसरे पर टिप्पा टिप्पणी करेंगे, उससे बात बनने वाली नहीं है। इनको रोकना पड़ेगा। और आतंकवाद के ख़िलाफ़ हम लोग हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने वर्करों की, अपने लीडरों की कुर्बानियाँ दी हैं और हमेशा हम लोगों ने कभी नहीं चाहा कि जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब हों। और आज भी हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन आए, शांति आए। और हमारे लोग जो हैं, जैसे आज नौजवान बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हैं जो यहाँ जख्मी हुए हैं, और 2 ऐसे हैं जो अभी ऑपरेशन थिएटर में हैं। अब हम वहाँ तो जा नहीं सकते थे, लेकिन उस भगवान के आगे हम यही दुआ कर सकते हैं कि भगवान उनको ठीक करे और अच्छे हो जाएं और तंदुरुस्त हो जाएं। लेकिन एक बात है ज़रूर है कि ये घटनाएं हो रही हैं, जब से सरकार बनी है यहाँ सोच विचार करने की ज़रूरत है, और क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं, इस पर भी एक सवाल खड़ा होता है और हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी एजेंसीज को देखना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है और कैसे रोकना है इसको, क्योंकि रोकता हम खाली एक बयान दे देंगे उससे बात बन जाएगी नहीं, आपको एक्शन लेना होगा। तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि ये इस जम्मू कश्मीर के अंदर ये आखिरी हादसा हो, ऐसे हादसे और ना हो। मैं वही कहा सिक्योरिटी फोर्सेस को रोकने चाहिए, क्यों नहीं रोकने चाहिए उनको किस लिए हैं, किस लिए उनको हम लोग यहाँ खड़े हैं? क्या खाली तमाशा देखने के लिए खड़े हैं कि हमारे बच्चे जख्मी हो जाएंगे और हम देखते रहेंगे? ये कभी नहीं होने देगी ये सरकार, क्योंकि हम चुन के आए हैं, हम नॉमिनेटेड नहीं हैं, हम इलेक्टेड लोग हैं। हमें किसी ने अपॉइंट नहीं किया, हमें लोगों ने अपॉइंट किया, हमें लोगों ने इलेक्ट करके भेजा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये रुकने चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को इसके पे एक्शन लेना होगा, और जो भी ये हालात बन रहे हैं इनको रोकना होगा। ये रोज़ की घटना नहीं चलेगी। हम तो आए हैं इसीलिए कि अगर इनको कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी करना होगा इनके लिए, वो गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है। यहाँ डॉक्टर्स हमारे बहुत काबिल हैं, इन लोगों ने भी कोशिश की है कि जल्द इनका इलाज हो सके, और इलाज चल रहा है। सभी पेशेंट से हम मिले, सिवाय 2 के जिनकी जो सर्जरी थिएटर में है, OT। तो इसलिए हमें जो भी पॉसिबल करना होगा वो हम ज़रूर करेंगे। नहीं होने चाहिए, ऐसे अटैक्स नहीं होने चाहिए, ये बदकिस्मती की बात। हमला के फौरन बाद IGP कश्मीर भी श्रीनगर के सदर अस्पताल पहुंचे और मरीजों के बारे में तमाम मालूमात हासिल करके उनकी हौसला अफजाई की। हमला आवरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। IGP कश्मीर। श्रीनगर के सूबाई कमिश्नर भी दीगर अफसरान के हमरा जख्मियों की इयादत और अस्पताल की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लेने के लिए कल सदर अस्पताल पहुंचे और जख्मियों के हक में सूबाई कमिश्नर ने 25-25 हज़ार रुपये बतौर एक्स ग्रेशिया रिलीफ का भी ऐलान कर दिया।
سخت ترین حفاظتی انتظامات اور طویل انتظار کے بعد جموں کشمیر اسمبلی کا 5 روزہ اجلاس آج سے شروع ہوگا۔ پہلے روز قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کا انتخاب اور لیفٹیننٹ گورنر کا ایوان سے خطاب ہوگا۔ تمام تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ اپوزیشن لیڈران کے گھیراؤ کا جواب دینے کے لیے موجودہ سرکار تیار۔ جموں کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے سے ایک دن قبل بی جے پی نے سنیل شرما کو اپنا لیڈر آف اپوزیشن اور نریندر سنگھ کو ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے لیے نامزد کیا ہے۔ بی جے پی حکومت نے ملک بھر میں 10 سالوں کے دوران بدعنوانی اقرا پروری کا خاتمہ کیا۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا گیا۔ بی جے پی جھارکھنڈ میں اقتدار میں آنے کی صورت میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کرے گی۔ امت شاہ تپدق کے خاتمے کے لیے ملک بھر میں ہو رہی کوششیں قابل اعتراف۔ اجتماعی جذبے کے ذریعے ہم ٹی بی سے پاک ہندوستان کی سمت کام کر رہے ہیں: وزیر اعظم نریندر مودی۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی وادی کشمیر میں خشک موسم اور دن میں دھوپ نکلنے کا شاخسانہ۔ وادی کشمیر میں صبح و شام کے اوقات شدید ترین ٹھنڈ سے لوگوں کو مشکلات۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں صبح کے اوقات دھند کے ساتھ موسم خشک رہنے کا امکان: محکمہ موسمیات۔ بڑگام میں مزدوروں پر حملے کے ذمہ دار ملیٹنٹوں کو زندہ پکڑنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ کشمیر میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، وجوہات کیا ہے اس کا پتہ لگایا جائے: راشد علوی۔ ہند پاک سرحد پر ڈرون کی بڑھتی سرگرمیاں: بی ایس ایف نے امرتسر کے قریب ایک چھوٹا ڈرون برآمد کر لیا۔ یقین دہانیوں کے بیچ بھی بجلی کی صورتحال میں کوئی بہتری نہیں۔ شہرگام میں بجلی کی آنکھ مچولی سے صارفین ذہنی اضطراب اور شدید پریشانی میں مبتلا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل شام سڑک کے ایک المناک حادثے میں 6 بہنوں کا ایک لوتا بھائی از جان ہونے کے نتیجے میں علاقے میں ماتم بپا ہوا۔ اطلاع کے مطابق 12 سالہ شہزاد احمد ولد جاوید احمد ڈار ایک ٹریکٹر کی زد میں آ کر شمالی کشمیر ضلع بانڈی پورہ کے حاجن علاقے میں از جان ہوا۔ پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔